सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड सरकार में वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर राव अपने 2 दिनों की पलामू दौरे के क्रम में बुधवार को लेस्लीगंज पहुंचे। शुरुआत में मंत्री शिवराव ने बसौरा स्थित शहीद जितेंद्र सिंह की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत वे अपनी दिवंगत बहन मानमती देवी के साथ कर्म में सम्मिलित हुए। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्षेत्र विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और सड़क सिंचाई के मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। कहा, मलय जलाशय के जरिए पहले उनके गांव चियाकी में भी पानी पहुंचता था, लेकिन बाद की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कहा, पांकी बराज निर्माण भी खटाई में पड़ गया है। इसके अलावे कई योजनाएं हैं जिस पर पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कहा, वर्ष 2020 कोरोना महामारी के बीच लगभग समाप्ति की ओर है और आने वाले समय में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कारखाने खुलने चाहिए। यदि कारखाना में विलंब हो तो वन संपदा का वैल्यू एडिशन कराकर आमदनी और रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। इस मौके पर मंत्री ने क्षेत्र में विकास को रफ्तार देने के लिए स्थानीय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता को आश्वस्त भी किया। कांग्रेसी रुद्र शुक्ला, प्रखंड अध्यक्ष नंदकिशोर मिश्र सहित काफी संख्या में लोग इस मौके पर उपस्थित थे। लेस्लीगंज से जयलेस की रिपोर्ट। देखिए, पलामू जो है, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये कृषि प्रधान जिला रहा शुरू से। पलामू जब मैं कहता हूँ तो मेरे दिमाग में बराबर रहता है गढ़वा, वर्तमान पलामू और लातेहार। ये कृषि प्रधान रहा है, लेकिन ये सुखाड़ इलाका भी रहा शुरू से और कोई रोजगार तो है नहीं, कोई उपयोग नहीं है, रोजगार भी अन्य रोजगार नहीं है। तो यहाँ शुरू से ही लोग जो विजनरी पॉलिटिशियन रहे वो बराबर ये कहते रहे कि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी इधर पलामू में, तो पलामू की धरती सोना उगलेगी। और मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो यहाँ कृषि में विकास होगा, कृषि जो कृषक हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, है ना, और खुशहाल हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये कहना जब कृषि यहाँ पर है तो कृषि से संबंधित उद्योग भी खोले जा सकते हैं यहाँ पर आसानी से। यहाँ पर गौ पालन हो सकता है, जंगल पहाड़ है, पहले से भी यहाँ नामी रहा है, यहाँ का दूध नामी रहा है, यहाँ का घी नामी रहा है। टाल्टेनी का पलामू का घी बहुत नामी हुआ करता था। जब मैं पटना पढ़ता था, पटना यूनिवर्सिटी में जाता था, अपना घी लेके जाता था, खाते थे तो बहुत पसंद करते थे। हमको कहते थे कि आप अवर जाइएगा तो 5-10 केजी घी हमारे लिए ला दीजिएगा, हम लोग के लिए। इतना नामी रहा ये यहाँ का। तो कृषि संबंधी जो उद्योग यहाँ खोले जा सकते हैं, ठीक है। कि जंगल यहाँ पर काफ़ी है, जंगल से संबंधित भी यहाँ उद्योग चल सकते हैं आसानी से। यहाँ मिनरल है, अगर मिनरल भी यहाँ पर है उनको भी अगर बढ़िया से वैल्यू एडिशन यहाँ से हो जाए, है ना, वैल्यू एडिशन के साथ इसको अगर बाहर भेजा जाए, कारखाना खोला जाए एक, अगर कारखाना जल्दी नहीं खोल सकता तो वैल्यू एडिशन कराइए यहाँ पर, ऐसी व्यवस्था कि वैल्यू एडिशन हो और फिर बाहर ले जाते हैं, यहाँ की आमदनी बढ़ेगी, सरकार राज्य सरकार की आमदनी बढ़ेगी, पलामू की बढ़ेगी और फिर यहाँ का खुशहाली आएगी। यहाँ रोड वगैरह के लिए हैं शशि भूषण जी हमारे साथ हैं। मैं इसे अनुरोध करूँगा कि कम से कम पांकी लेस्लीगंज इलाके में रोड बेहतर बना, हम इनकी मदद करेंगे। कई सिंचाई योजनाएं भी दम तोड़ रही हैं, चाहे उद्वह सिंचाई योजना हो, चेक डैम वगैरह के माध्यम से हो या नहर वगैरह के माध्यम से हो, चाहे वो पीढ़ी का हो, अमानत का हो, तुमरे जलाशय योजना हो। कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि अपनी पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे पार्टियों की बुराई कर रहे हैं। मलय योजना के तहत ही हमारे गाँव चियाकी में भी पानी आता है, सिंचाई की व्यवस्था वहाँ से वहीं से अभी भी नहर और हमारे खेत में पानी, हमारे खेत में फसल डाला आते थे, घर के पास जो खेत है उसमें। लेकिन इसमें मेंटेन मरम्मती उसके नहीं हो सकी। बाद के वर्षों में जो सरकारें आई बिहार में, है ना, उसमें मरम्मती भी नहीं करा पाए। नतीजा ये हुआ कि सफल जो एक नहरी योजना थे मलय की वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए।
देखिए ऐसा है कि जो तकरीबन 10-15 सालों से जो सड़क पर काम हुआ वह ठेकेदार भी वही और इसमें नेता भी वही, प्रतिनिधि भी वही। तो गुणवत्ता पर तो कि उस पर सोचने का जरूरी नहीं पड़ा, इसलिए कि कोई उसके खिलाफ में बोलने वाला था नहीं। हमने गत 4-6 महीनों से तकरीबन मैंने 150 पत्र लिखा है सरकार को, ग्रामीण विकास विभाग से लेकर के और सभी इस विभागों को जिससे सड़क बन रहा है, गुणवत्ता पर इसको काम नहीं हो रहा है, इसको जांच कराई जाए। लेकिन ये कोरोना का बहाना लेकर, कोविड-19 का बहाना लेकर के अभी तक कहीं इसको कोई जांच हुआ नहीं। यहाँ तो ऐसे ऐसे सड़क हैं जो कि 8 दिन के अंदर इसको आगे बनते हैं, पीछे से टूटते जाते हैं, लेकिन इसका देखने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति बहुत भयावह है, बहुत स्थिति खराब है। अगर सरकार इसको थोड़ी गंभीरता से ले, तो गंभीरता से लेकर के जांच करे तो गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, और नहीं